हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी को पता चला कि लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ गया है 17 मई तक के। तो आप लोग घर में रहिए, हेल्दी रहिए और हमारे यूट्यूब के साथ जुड़े रहिए। आपको हमारे यूट्यूब के साथ नए नए टॉपिक के साथ वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में हमारे जो भी वीडियो डले आपको त्वरित रूप से क्या हो सके, प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्लांट डिस्क्रिप्शन। प्लांट डिस्क्रिप्शन मतलब कि ये बीएससी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए बहुत काम का चीज़ है। यह जो है टॉपिक जो है आपके पेपर फर्स्ट का यूनिट नंबर 5 का टॉपिक है ये, ठीक है। तो हम फैमिली वाइज जो होता है पूरे फैमिली का अध्ययन करेंगे, मोनोकॉट, डाइकॉट, मोनोक्लेमाइड, सबका अध्ययन करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स उस सबसे पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि हमारे जो फैमिली का हम अध्ययन करेंगे वो क्या हो सकता है, हमें आसानी होगा। तो अगर हमें टर्म्स याद नहीं होगा तो हमको सब नए नए लगेंगे। इसलिए सर्वप्रथम आज हम क्या करेंगे, टर्म्स जानेंगे। तो टर्म्स जानेंगे तो उसी को ही क्या है, प्लांट डिस्क्रिप्शन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मान के चलिए जब भी किसी भी प्लांट में किसी भी फैमिली का हम अध्ययन करते हैं या किसी भी प्लांट का करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उस प्लांट का क्या होता है, हैबिट। हैबिट मीन्स होता है क्या, स्वभाव। हमको यह देखना होता है कि उसका जो प्लांट जो है, चाहे कोई भी फैमिली को हो, ये हर फैमिली में इसी पैटर्न पे ही लागू होगा, ठीक है ना। तो हैबिट का मतलब होता है स्वभाव। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्वभाव मतलब बाय नेचर, तो उसका स्वभाव कैसा होता है। तो हमें प्लांट का जो स्वभाव देखने के लिए यानी कि हैबिट देखने के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला चीज़, एक तो उनका एज के आधार पर, और दूसरा है उसके किसके आधार पर, लेंथ के आधार पर। एज के मतलब हो गया उसके आयु के आधार पर, और लेंथ मतलब क्या हो गया, उसके ऊंचाई के आधार पर। चलिए तो अब हम इसी को वन बाय वन देखते हैं कि क्या होता है। चलिए देखते हैं एज के आधार पे। एज के आधार पे हम जब देखते हैं तो पता चलता है कि इसको एज के आधार पे है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन सा है, पहला है आपका जिसको बोलते हैं एनुअल, मतलब कि 1 वर्षीय। बाइनियल मतलब कि द्विवर्षीय। और एक है आपका पेरिनियल मतलब कि बहुवर्षीय। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। नाम से स्पष्ट हो रहा है। 1 वर्षीय मतलब 1 वर्ष वाला, द्विवर्षीय मतलब 2 वर्ष वाला, बहुवर्षीय मतलब बहुत सारे, मतलब 2 से अधिक में। तो ऐसे प्लांट्स जो अपना लाइफ साइकिल जो है वह क्या करेंगे, 1 वर्ष में पूर्ण करेंगे। मतलब लाइफ साइकिल में कहाँ से, जब सीड क्या होगा, जर्मिनेट होगा, ग्रोथ करेगा, फिर क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब वो फ्लावरिंग होगी, रिप्रोडक्शन करेगा, फिर से एक न्यू प्लांट बनाएगा, फिर से सीड बनाएगा और उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इस पूरी प्रक्रिया में होने के लिए उसे कितना वर्ष का समय लगेगा, 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम समय का लगेगा। उन्हें क्या कहा जाएगा, 1 वर्षीय। ठीक, सेम प्रक्रिया। ऐसे प्लांट जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम समय में क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, द्विवर्षीय कहा जाता है। मतलब 1 और 2 वर्ष के बीच में पूर्ण करते हैं। एग्जाम्पल है आपका गन्ना हो गया। बहुवर्षीय जो क्या करते हैं, जो कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, जो कई वर्षों तक अपने लाइफ साइकिल को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। इसके अंतर्गत जो प्रायः जो वृक्ष जो होते हैं ना वो आते हैं, ठीक है। जैसे कटहल हो गया, आम हो गया, पीपल हो गया, ये सब आते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके किसके आधार पर, एज के आधार पे। अब हम बात करेंगे किसके आधार पे, लेंथ के आधार पे। तो लेंथ के आधार पे अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हर्ब, दूसरा होता है श्रब और तीसरा होता है आपका ट्री। हर्ब को बोलते हैं क्या, शाक। श्रब को बोलते हैं क्या, झाड़ी। और ट्री को क्या बोलते हैं, वृक्ष, ठीक है। अब देखते हैं इस किसे क्या कहते हैं, इसको परिभाषित करते हैं। हर्ब का मतलब ये होता है कि ऐसे पौधे जिसके स्टेम क्या होते हैं, एकदम क्या होते हैं, कोमल होते हैं और क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। और इनकी हाइट जो होती है वो क्या होती है, 2 फीट तक होती है। वो क्या हो गया आपका, हर्ब हो गया। श्रब क्या होता है, जिनके जो स्टेम होते हैं थोड़े से क्या होते हैं, काष्ठी होते हैं, मतलब कि वुडी होते हैं, लकड़ी नुमा होते हैं, और वो 2 फीट से क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं।
2 फीट से क्या होंगे वो ऊंचे होंगे और 50 मीटर से क्या होंगे कम होते हैं। वो क्या कहलाएंगे आपके भाई, झाड़ी कहलाएंगे। उसके बाद क्या है आपका ट्री। अब ट्री तो बताने की आवश्यकता नहीं है, ट्री जिसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, जो 50 मीटर तक की क्या हो सकता है आसानी से, जिसका आकार जो होता है बहुत बड़ा होता है। सॉरी मैंने इसको श्रब में कहा दिया था। ट्री में क्या होता है, इसका आकार बहुत बड़ा होता है। तो और इसका स्टेम जो होता है, स्टेम एंड रूट जो होते हैं बहुत डेवलप होते हैं। तो ये क्या था भाई आपका पहला टॉपिक हमारा क्लियर क्या हो गया, हमारा हैबिट। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है क्या, रूट। अब सभी को पता है रूट का मतलब क्या होता है, जड़। ठीक है ना। तो देखिए जड़ जो होता है ये भी कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार का होता है आपका, टैप रूट और दूसरा होता है क्या आपका एडवेंटियस रूट। मतलब टैप रूट को बोलते हैं क्या, मूसला जड़। एडवेंटियस जड़ को क्या बोला जाता है आपका, रेशेदार जड़ भी कहा जाता है, और क्या बोला जाता है इसे, अपस्थानिक जड़ भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। आप सभी को पता है कि सीड होता है, आपने हमारे पुराने वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो, डेवलप होता है, और डेवलप होने के फलस्वरूप इसके क्या होते हैं, 2 भाग बनते हैं। तो जो नीचे की ओर होता है वो क्या कहलाता है आपका, रेडिकल कहलाता है, और ऊपर की ओर होता है प्लूमिल। तो यही जो रेडिकल जो है, यह जब रेडिकल डेवलप होकर ही किसका निर्माण करता है आपका, रूट का। डेवलप क्या होता है, रूट का। तो हम पहला क्या देखते हैं, टैप रूट। तो टैप रूट कहते हैं जब क्या होता है, जब एम्ब्रियो से डेवलप होकर इसका फॉर्मेशन क्या होता है, रेडिकल से होता है। क्या होता है, रेडिकल से होता है। तो इन्हीं जड़ों को क्या कहा जाता है आपका, मूसला जड़ कहते हैं। और मूसला जड़ जो होती है, ध्यान देना, प्रायः जितने भी डाइकॉट प्लांट होते हैं, मतलब कि द्विबीजपत्री होते हैं, उनमें क्या होता है, डाइकॉट्स रूट्स पाए जाते हैं। ठीक है, रेशेदार जड़ मतलब एडवेंटियस रूट। ये जड़ें क्या होते हैं, ये जर्मिनेट जब होते हैं तो रेडिकल में से भाग से तो डेवलप होते रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होते हैं कि रेडिकल से क्या होते हैं, डेवलप होना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब इस रेडिकल्स को छोड़कर जो पौधे के जो अन्य जो भाग होते हैं, पौधे के जो अन्य भाग है, जैसे कि अब इसके ऊपर वाले भाग पर क्या प्रेजेंट है आपका, प्लूमिल। तो इसी प्लूमिल वाले भाग से क्या हो जाता है, यहाँ पे रेसे नुमा क्या होती है, जड़ों का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो इन्हीं जड़ों को क्या कहा जाता है, एडवेंटियस रूट कहा जाता है, या अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है। ये जो प्राय जो होता है, क्या होता है, कौन से प्लांट पर, मोनोकॉट प्लांट पर, यानी कि एक बीजपत्री पौधों पर आपके एडवेंटियस रूट पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगले टॉपिक में आते हैं। तीसरा हमारा टॉपिक है क्या, स्टेम। तीसरा टॉपिक क्या है, स्टेम। आप सभी को पता है कि जो रेडिकल जो डेवलप होता है, ऊपर वाला भाग क्या बनाता है, प्लूम्यूल मतलब प्रांकुर। तो प्रांकुर से डेवलप होता है और वही क्या बनाता है, स्टेम बनाता है। जब स्टेम जब चले जाता है तो उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार की क्या होती है, संरचनाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं भाई कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले हमको इसमें देखना होता है कि स्टेम का आकार कैसा है। जैसे ये 2 प्रकार से होता है, एक होता है आपका सिलेंड्रिकल और दूसरा क्या होगा आपका एंगुलर। अभी सीधी सी बात है, ये बेलनाकार होता है, इसी को ही क्या कहा जाता है, सिलेंड्रिकल कहा जाता है। और मोस्टली जो प्लांट जो होते हैं उसमें क्या होता है, सिलेंड्रिकल प्रकार का स्टेम पाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या हुआ है आपका, ब्रांड एंड अनब्रांच। ब्रांच एंड अनब्रांच का मतलब शाखित एवं अशाखित। आपने देखा होगा कि जो स्टेम होते हैं उसमें से क्या होती है, जो शाखाएं निकलती हैं, अगर उनसे शाखाएं निकलती हैं उन्हें ब्रांच कहा जाता है। अगर उसमें से ब्रांच नहीं निकलता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, अनब्रांच कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका क्या, स्मूथ एंड रफ। आपका क्या है, रफ एंड स्पाइनी। जब स्टेम वाले जो भाग है उसको, इसके सरफेस को हम छू कर देखते हैं, अगर चिकना होगा उसे स्मूथ, थोड़ा खुरदुरा टाइप से होगा उसे रफ, और थोड़े कांटेनुमा संरचना होगा उसे क्या कहा जाएगा, स्पाइनी कहा जाएगा। फिर हम देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, तो पता चलता है क्या, सॉलिड एंड होलो, मतलब कि ठोस एवं खोखला। कैसे पता चलेगा, ये भी जब हम किसी भी स्टेम को क्या करते हैं, छू कर देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई
छू कर देखेंगे तो अंदर से क्या होगा, खोखला होगा। जैसे आपने धनिया का स्टेम को देखा होगा, छू कर देखना, दोनों हाथों से जब हम प्रेस करेंगे तो क्या हो जाता है, पिचक जाता है। मतलब कि क्या हो जाता है, कहने का मतलब दोनों हाथ आपस में मिल जाते हैं, मतलब वो खोखला होता है। और जब दोनों भाग नहीं मिलेंगे तो क्या होंगे, वो सॉलिड होंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्या है, उसका कलर होता है। उसका कलर या तो ग्रीन होगा या तो क्या होगा, ब्राउन होगा। फिर क्या होगा, नेक्स्ट है आपका क्या, हर्बेसियस होता है या क्या होता है, वुडी होता है। हर्बेसियस मतलब हो गया आपका क्या, शाकीय, और वुडी मतलब क्या हो गया, काष्ठी। अगर स्टेम मुलायम होंगे यानी कि वो हर्ब प्रकृति का होगा तो हर्ब होगा तो हर्बेसियस होगा। अगर वो श्रब और ट्री होगा तो कैसा होगा, वो वुडी होगा। ठीक है। तो ये क्या था, स्टेम का था ये। अभी हमने देखा भाई कि स्टेम में इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। मैंने क्या किया, आपने देखा होगा कि उनमें ऑब्लिक करके लिखा था मैंने। ये जो है ऑब्लिक करके जो लिखा है, इसका मतलब ये है या तो ये पाया जाएगा या तो ये पाया जाएगा। ध्यान रखेंगे, दोनों नहीं पाया जाएगा। मैं आप लोगों को अभी सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ। जैसे कोई फैमिली होगा तो या तो उस फैमिली में ब्रांच हो सकता है या तो क्या हो सकता है, अनब्रांच हो सकता है। या तो वह स्मूथ हो सकता है या तो रफ हो सकता है या तो क्या हो सकता है, स्पाइनी हो सकता है। मतलब इन जो ऑब्लिक है, स्लैश है, उसके पहले और उसके बाद वाले में इन दोनों में से क्या होगा, एक पाया जाएगा। ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं आगे। तो आगे देखते हैं तो पता चलता है हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा अगला टॉपिक है लीफ। ठीक, जैसे कि आप सभी को पता है कि लीफ जो स्टेम वाले भाग से कुछ इस तरह से लगा होता है, इसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, लीफ कहते हैं। ठीक है ना, इस वाले संरचना को क्या कहते हैं, लीफ कहते हैं। अब देखते हैं इसकी संरचना को क्या है ये। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहला होता क्या है कि इसका क्या होता है, प्रकार होता है लीफ का। एक होता है सिंपल होगा या तो क्या होगा, कंपाउंड लीफ होगा। सिंपल लीफ होगा या तो क्या होगा, कंपाउंड लीफ होगा। मतलब कि लीफ के प्रकार है भाई ये। तो देखते हैं अब सिंपल लीफ किसे कहा जाता है। तो ध्यान से सुनेंगे, ऐसे लीफ, पहला कंडीशन, ऐसे लीफ जिसका किनारा कटा फटा ना हो। मतलब ये वाला जो किनारा वाला जो भाग है वो कटा फटा ना हो, पहला कंडीशन ये होगा। अगर बाय द वे अगर कटा फटा है, जैसे ये, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, ये वाला देखो किनारे वाला जो भाग है क्या है, वो कटा फटा है। अगर इसका मार्जिन जो है, किनारा जो है वो क्या है, अगर कटा फटा हो तो उसका जो, जैसे कट रहा है तो इसका जो कटान जो बिंदु है वह इस मिडरिप को टच ना करता हो। देखो यहाँ से ये कटा भाग ये मिडरिप को टच किए बिना ही क्या होगा, वहीं से क्या होगा, फिर से कटान बिंदु हो गया, फिर से इस तरह से वो आगे बढ़ते गया। अगर ये कटान बिंदु आकर इस मिडरिप से मिल जाता तो एक कंपाउंड लीफ हो जाता। तो मैंने क्या कहा, ऐसे लीफ जिसका किनारा या जो मार्जिन जो है वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, कटा फटा है, तो उसका जो कटान जो बिंदु है वह आकर क्या होगा, मिडरिप को क्या होगा, मिडरिप मतलब होता है आपका मध्य सिरा, मध्य सिरा को टच ना करता हो। तो ऐसे लीफ को क्या कहा जाएगा, सिंपल लीफ कहा जाता है। ठीक है। अब सेम जस्ट अपोजिट कर दो, कंपाउंड लीफ में क्या होगा, ऐसे लीफ अगर कटा फटा है तो उसका जैसे ये कटान बिंदु, ध्यान से देखेंगे, ये कटा, ये आकर क्या होगा, ये कटान बिंदु जो है किससे मिल गया, मिडरिप से। सेम यहाँ से निकला और कहाँ से आके मिल गया, आपके मिडरिप वाले भाग से मिल गया। इस तरह से ये जो मिडरिप वाला जो भाग होता है उससे अगर आकर कटान बिंदु मिल जाता है तो ऐसे लीफ को ही क्या कहा जाता है, कंपाउंड लीफ कहा जाता है। ठीक है, आपको ये दो चीज़ का बस ध्यान रखना है कि कंपाउंड लीफ जो होता है किस तरह से होता है, सिंपल लीफ और क्या है कंपाउंड लीफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद है दूसरा पॉइंट देखेंगे हम, पत्ती में यानी कि लीफ में आपका होता है पिट्यूलेट होता है और या तो क्या होगा, सेसाइल होगा। अब बात आती है भाई कि किसे कहते हैं पिट्यूलेट और किसे कहते हैं सेसाइल। तो ध्यान से देखेंगे, जब लीफ जो है, देखिए ये लीफ वाला भाग है और ये स्टेम वाला भाग है, और ये क्या है, लीफ वाला भाग है और ये क्या है, स्टेम वाला भाग है। ये दोनों देख सकते हैं, लीफ, स्टेम और लीफ के बीच में एक छोटी सी संरचना बनी हुई है जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाक बोलते हैं, मतलब कि वृंत कहते हैं। अगर किसी लीफ में स्टाक प्रेजेंट होगा, यानी हिंदी में अगर सरल शब्दों में और कहें मतलब डंठल, जिसमें अगर डंठल होगा उस वाले भाग को क्या कहा जाएगा, पिट्यूलेट कहा जाएगा।
और ऐसे लीफ जो डायरेक्ट स्टेम से उसमें किसी भी प्रकार का डंठल नहीं पाया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? सेसाइल कहा जाएगा। ठीक, ये था आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है क्या आपका? स्टिपुलेट और होता है एक्स स्टिपुलेट। स्टिपुलेट और एक्स स्टिपुलेट मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको अनुपर्णी और अनुपर्ण रहित। होता क्या है कि अनुपर्णी मतलब होता है कि जैसे ये स्टेम हुआ, ये हो गया पिट्यूलेट हुआ, यहाँ से क्या निकला? लीफ निकला। तो जो लीफ वाली जो संरचना होती है और इस पिट्यूलेट होती है, इसी पिट्यूलेट वाली जो संरचना पर एक छोटी सी पत्तीनुमा संरचना बनी होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? स्टिपुलेट कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे कि जो स्टिपुलेट जो होता है उसका साइज़ जो होता है या आकार जो होता है सब प्लांट में क्या होता है? अलग अलग प्रकार से होता है। तो आपको करना ये है कि अगर आपके यहाँ गुलाब का पौधा है तो आप गुलाब की पत्ती वाले भाग पर देखेंगे तो सबसे पहले कुछ स्टेम से लगा होगा, तो इस तरह से भाग लगा होगा, फिर इस तरह से इसमें से क्या निकलता है? पत्ती निकलता है। तो ये जो भाग जो दिखाई दे रहा है यही क्या होता है? आपका स्टिपुलेट। वैसे ही अगर आपके यहाँ नींबू का अगर प्लांट होगा तो नींबू के प्लांट में देखिएगा इस तरह से क्या होता है? उसमें संरचना होती है। तो यही जो भाग होते हैं क्या होते हैं? सब आपके स्टिपुलेट होते हैं। एक्स स्टिपुलेट, जिसमें स्टिपुलेट प्रेजेंट नहीं होगा, उसे क्या कहा जाएगा? एक्स स्टिपुलेट कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, जो लीफ जो होता है या तो क्या होता है? फोलिएज लीफ होगा या तो क्या होगा? वो स्केली लीफ होगा। फोलिएज लीफ किसे कहा जाता है? ऐसे लीफ जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, मतलब कि वो क्या होगा? ग्रीन होता है। ऐसे लीफ को ही क्या कहा जाता है? फोलिएज लीफ कहा जाता है। ऐसे लीफ जिसमें कि क्या होता है? आपका कलर जो होता है ग्रीन ना होकर क्लोरोफिल नहीं है, मतलब ग्रीन नहीं होगा, मतलब वो अदर कलर के होंगे, उसे ही क्या कहा जाता है? स्केली लीफ कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वेनेसन होता है, शिराविन्यास बोलते हैं। एक होता है आपका रेटिकुलेटेड और एक होता है आपका पैरेलल। रेटिकुलेटेड मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको जालिकावत, नाम से स्पष्ट हो रहा है। पैरेलल मतलब होता है क्या? समांतर। जालिकावत शिराविन्यास मतलब रेटिकुलेटेड, सीधी सी बात है। आपने देखा होगा लीफ में जो बड़े पत्तियां जो होती हैं, खासकर जैसे पीपल, बरगद, उसमें ये मिड ड्रिप हुआ, बीच वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग हो गया, ये क्या हो गया? मिड ड्रिप हो गया। इसमें से बहुत सारी वेंस निकलती हैं ये, तो ये इसी तरह से वेंस से और बहुत सारी वेंस निकलती है, तो क्या होता है? जालिका संरचना, जालिका नुमा क्या कर लेती है? संरचना बनाती है, जाल बना देती है। तो मतलब कि यही क्या कहलाता है? आपका रेटिकुलेटेड वेनेसन कहलाती है। तो आपको अगर इसका देखना होगा तो आप अपने घर के आसपास कोई भी, जैसे चाइना रोज का ही देखेंगे तो ऐसे लीफ को आप ऑब्जर्व जरूर करेंगे। फिर उसके बाद पैरेलल में ध्यान देंगे, इसमें क्या होता है कि जो लीफ जो होता है इसमें जो वेनेसन इस तरह से निकला ना, तो इसमें इस तरह से क्या होता है? सीधे ही रेखा में, इस तरह से बिना किसी प्रकार के जालिका बनाए सीधी रेखा में प्रेजेंट होते हैं। अगर इसको आपको देखना है तो आप जो है भाई बांस का जो लीफ होता है उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्या? पैरेलल वेनेसन होता है। चलिए अब अगला हमारा टॉपिक है लीफ में ही फाइलोटॉक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब ये होता है पर्ण विन्यास का मतलब ये होता है पत्तियों के लगने का क्रम, कि पत्ती कौन से क्रम में लगा होता है। तो इसमें भी क्या होते हैं? तीन। पहला है आपका अल्टरनेट, दूसरा है आपका अपोजिट, और तीसरा है आपका क्या? साइक्लिक, और चौथा होता है स्पाइरल। देखिए ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये आप सब लोगों ने प्रैक्टिकल किया है, तो उस समय भी आप लोगों ने पढ़ा है, बस आपको एक बार रिकॉल बस किया जा रहा है। ठीक है, अल्टरनेट मतलब एकांतर क्रम। ये जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें नंबर 1 अगर राइट से लगा है, दूसरा लेफ्ट से, फिर 3 राइट से, फिर 4, मतलब देख सकते हैं अगर इसमें लीफ जो लग रहा है वो क्या हो रहा है? एक दूसरे के क्या है? नंबर 1 और नंबर 2 जो है एक दूसरे से क्या है? अल्टरनेट फॉर्म में लगे हुए हैं। दूसरा क्या है आपका? अपोजिट। तो अपोजिट है मतलब नंबर 1 एंड नंबर 2 जो लीफ जो हैं एक दूसरे के क्या हैं? सम्मुख है, एक दूसरे के साइड में है। अपोजिट मतलब क्या होता है? एक दूसरे के सामने होना। तो एक नंबर 1 के सामने क्या है? नंबर 2 क्या है? लीफ वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है,
तो वो क्या कहलाता है आपका अपोजिट। साइक्लिक में क्या होगा, नंबर 1 यहीं से निकलेगा, नंबर 2 लीफ भी यहीं से निकलेगा, नंबर 3 लीफ और नंबर 4 लीफ, मतलब एक ही जगह से क्या होता है बहुत सारे लीफ निकले रहते हैं। तो एक चक्र के समान, सर्कल के समान दिखाई देता है, जिसे क्या कहा जाता है आपका क्या कहा जाता है, साइक्लिक कहा जाता है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3, मतलब साइक्लिक। अब देखते हैं स्पायरल में क्या होता है कि इस प्रकार के जो पत्तियां जो होती हैं ना, इनके स्टेम से क्या होता है एक ही नोड पर क्या होता है केवल एक ही पत्तियां पाई जाती हैं। ऊपर या नीचे क्या होता है कई नोड के बाद क्या होती है पत्तियां पाई जाती हैं, मतलब पहली पत्ती के ठीक नीचे या ऊपर क्या होती है लगी होती है। स्पायरल फॉर्म में आपने देखा होगा, स्पायरल इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि लीफ जो होता है आपका इस वाले फॉर्म में पहला एक निकला, फिर 2, मतलब एक ही फॉर्म में होते हैं। स्पायरल फॉर्म में क्या होते हैं एक ही जगह पे लगे हुए हमको दिखाई देते हैं। तो इसके लिए आप लोग जो है आप कनेर का जो लीफ होता है उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्या लीफ का कुछ भाग। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं और कुछ पत्तियों के कुछ ऐसे भाग होते हैं जिनको आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। तो अब अगला हम देखते हैं क्या, शेप ऑफ लीफ। शेप ऑफ लीफ मतलब पत्तियों का क्या होता है भाई आकार, मतलब सभी जो पत्तियां जो होती हैं इस सभी पत्तियों का आकार भाई क्या होता है अलग अलग होता है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सब क्या होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी को लैंसियोलेट कहा जाता है, तो किसी को क्या कहा जाता है आपका यहाँ पे कहा जाता है क्या राउंडेंट कहा जाता है। मतलब ये अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं पत्तियों के अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे, लीफ मार्जिन। लीफ मार्जिन का मतलब ये होता है भाई कि जो पत्तियों का जो दिखाई दे रहा है ना किनारा वाला भाग, तो ये किनारा वाला भाग कैसा होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं बता देता हूँ मैं, कि आपने देखा होगा कुछ पत्तियां जो होती हैं जिनका किनारा एकदम क्या होता है चिकना होता है, कटा फटा नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है इंटायर। ठीक है, और कुछ क्या होते हैं जैसे कि लहरदार होते हैं, मतलब जैसे आपने कैलोट्रोपस प्रोसेरा यानी कि मदार का देखा होगा, किनारा क्या होता है कटा फटा जो नहीं होता, लेकिन क्या होता है उसके जो किनारे होते हैं वो लहरदार होते हैं, उसे क्या कहा जाता है अंडुलेटेड कहा जाता है। और क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो कैंची के नुमा होते हैं, मतलब कैंची बोल दिया मैंने, आरी के नुमा संरचना होते हैं, तो उसका जो होता है उसको क्या बोला जाता है सिरेट कहा जाता है। तो इसके लिए आप सिरेट को देखने के लिए आप जो है किनारा जो है इस तरह से कटा खटा पटा होता है, तो इसको लिए आप चाइना रोज का अध्ययन कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं लीफ एपेक्स। लीफ एपेक्स का मतलब ये होता है कि जो लीफ का जो ऊपरी जो भाग होता है ना, ये पूरा लीफ नहीं है, ये जो लीफ का एपेक्स वाला भाग ऊपरी वाला भाग जो होता है उसका अध्ययन करते हैं। तो लीफ एपेक्स जो होता है इस तरह से ऑब्ट्यूस होता है, एक्यूट होता है, मतलब ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको मैं जानकारी दे दूँ कि हमारे टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद भी इन्फ्लोरोसेंस, फ्लावर, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम ये टॉपिक बचे हुए हैं। इसको हम देखेंगे कब, हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और हाँ आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो फिर हम अगला जो वीडियो में आएंगे तो मिलते हैं फिर। तो थैंक यू।